बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप लोगों के सामने दो बड़ी अहम खबरें शेयर करनी है। एक कहावत होगी, आप लोगों ने सुना होगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल इसी तरह ही है कि एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं टीएलपी के साथ हाथ मिलाने के लिए, बात करने के लिए तैयार हूं। ये बहुत बड़ी खबर है। उसने क्यों कहा है? उसके बाद एक ऐसे आदमी ने इंकशाफ किया है कि इस टाइम टीएलपी पंजाब की दूसरे नंबर पे बड़ी जमात है। हालांकि तीसरे नंबर पे तो सब लोग बातें करते थे, मैं कहता था कि नहीं, पहले नंबर की है। लेकिन जिस आदमी ने कहा है दूसरे नंबर की है, वो आदमी बहुत जबरदस्त है। अगर वो टीएलपी का हुमैती होता या नून इमरान खान साहब का मुखालिफ होता, किसी और जमात से उसका तलक होता, तो फिर तो उसके बाद की कोई अहमियत नहीं थी। वो शख्स का भी वीडियो आप लोगों के मैं सामने रखूंगा। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी के साथ भी बात करने के लिए तैयार हूं, इवन टीएलपी के साथ भी बात करने के लिए तैयार हूं। अगर उनके नजरियात और मेरे नजरियात में इख्तलाफ भी सही तो कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ डाकुओं से बात नहीं करना चाहता हूं, जैसे कि नून लीग के साथ मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो वो वीडियो क्लिप सुनाने से पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब, टीएलपी के साथ अगर आपके नजरियात नहीं मिलते तो फिर आप बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो क्यों होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन टीएलपी आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप टीएलपी के नजरिए के साथ मुत्तफिक नहीं है, इत्तफाक नहीं करते, तो वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले इमरान खान साहब का वो वीडियो क्लिप रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज उसे फॉलो कर दें। तो नाज़रीन, ऐसा करते हैं, पहले सुनो कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, फिर देखते हैं कि उसने ऐसा कहा क्यों। मैं सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूं, जो भी हो। यानी जिसका नजरिया मेरे से नहीं मिलता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है, पीटीएम है, टीएलपी है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको एनआरओ दूंगा, उनसे मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुजारी करूंगा। नाजरीन, इमरान खान साहब कहता है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, चाहे पीटीएम है, चाहे टीएलपी है, चाहे कोई भी है, सिर्फ मैं मुजरिमों से, यानी कि वो कहता है कि नवाज लीग जो है मुजरिम है। तो इससे ये इमरान खान साहब तो आ गया अपनी लाइन पे। उसे आया क्यों? वो क्यों कहता है कि मैं टीएलपी से बात करना चाहता हूं? ये बहुत दिलचस्प है। नाजरीन, एक सहाफी है, उस का वीडियो क्लिप सुनाने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारी बदकिस्मती है या ये हकीकत है, इससे कोई आदमी मुंह नहीं मोड़ सकता है। कोई भी सीनियर सहाफ़ी है, वो चाहे जितना भी जानिबदाराना कोई तज्जिया करता है या रिपोर्टिंग करता है, उसके बावजूद भी सीनियर सहाफ़ी की बात को अहमियत दी जाती है, उसको दलील बनाया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी पोस्ट पे बैठा हुआ है कि सब लोग उसकी बात को अहमियत देते हैं। इसी तरह एक एंकर है इमरान रियाज। यकीनन इमरान रियाज का नाम लेते ही आप लोगों को वाज़े हो जाएगा कि वो कौन है, क्योंकि उसकी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो शायद टीएलपी का जो पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है, वो भी इतना इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करता होगा, इमरान खान साहब की हुकूमत को इतना सपोर्ट नहीं करता होगा जितना इमरान रियाज करता है। वो हर बात इमरान रियाज साहब की बात को, वो इमरान खान साहब को हर हाल में कामयाब दुनिया को दिखाना चाहता है। बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि इमरान रियाज की जितनी भी वीडियो हैं वो अक्सर टीएलपी के जो अक्सर जो पीटीआई की सोशल मीडिया चैनल हैं, पेज हैं, उनसे वो लोग ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। उसने अपना तज़किया किया और उसने हकीकत से पर्दा उठाया है कि इस टाइम पंजाब की दूसरे नंबर पर उसने नून लीग को कहा है कि वो पहले नंबर की है। ऐसा करते हैं कि सुनो कि उसने क्या कहा है, फिर आगे जाके बात करते हैं। पंजाब में 15 मई तक की तारीख दी जा रही है कि यहां पे बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब 15 मई को अगर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो इस वक्त जो सिचुएशन है पंजाब के अंदर, मैंने अपना जाती हमने सर्वे करवाया, अगर इस वक्त इंतखाबात होते हैं पंजाब में बल्दियाती, तो उसके अंदर पीटीआई के जीतने के इम्कानात इंतहाई कम है। ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होगा कि वो इस इलेक्शन में अपने आप को कायम रख सकें बतौर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि यहां बहुत सारा वोट तहरीके लब्बैक के लोग ले जाएंगे, और पहले नंबर पर शहरों के अंदर पीएमएल-एन का टिकट लोग इस वक्त लेना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकट उतना अहम नहीं है जितना 2018 के इंतखाबात में अहम।
नाज़रीन, इमरान रियाज साहब क्या कहते हैं कि इस टाइम पीटीआई की कोई वैल्यू नहीं है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। पहले नंबर पे नून लीग है और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो वोट लेके जाएगी वो टीएलपी लेके जाएगी। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, उसने ये बात की, लेकिन मैं फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नून लीग का ये जो टीएलपी है, टीएलपी का सब लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया में अगर टीएलपी को खुद अपने सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो भी सीनियर सहाफ़ियों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं या वो टीवी में बैठते हैं, मेन स्ट्रीम में बैठते हैं, तो भी वो ऐसा तज़िया, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर गया हूँ ना, कि कुछ भी हो, जितना बड़ा सहाफ़ी होगा, चाहे वो नून लीग को सपोर्ट करता है, पीटीआई को करता है, पीपल पार्टी को करता है, लेकिन वो सीनियर होने की वजह से उसकी बात को अहमियत दी जाती है, इसलिए वो खुल के टीएलपी को सपोर्ट नहीं करते, खुल के वो टीएलपी के हक में बात नहीं करते। एक तो कुछ गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं उनके सामने, दूसरा वो खुद लिबरल इंसान है, वो एक नहीं चाहते कि एक मजहबी जमात आ गया है और हमारे तज़िये से, हमारी रिपोर्टिंग से उनको थोड़ा सपोर्ट मिले या हमारी बात को कोई दलील बना के उनकी तरफ ज़्यादा राग़िब ना हो, तो इसलिए वो टीएलपी का जो नाम है वो थोड़ा एहतियात से लेते हैं। लेकिन फिर भी उसने कहा है कि इस टाइम पंजाब में अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो उसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट लेके जाएगी तो वो टीएलपी लेके जाएगी। नाजरीन, इस सब वीडियो बनाने का असल मकसद क्या होता है? इसलिए कि हर पब्लिक लेवल पे सब लोगों को मालूम है कि ये हुकूमत बुरी तरह फिलाप हो चुकी है। इमरान खान साहब मजबूर हो गए हैं कि मैं टीएलपी के साथ भी बात करना चाहता हूं, जिस टीएलपी के बारे में उनके मेन अहम वज़रा जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं बाजू हैं वो इनको दहशतगर्द करार दे चुके हैं, वो इनको फॉरेन फंडिंग पे चलने वाली जमात कह चुके हैं, वो इनको इंतहा पसंद कह चुके हैं, वो सब कुछ कह चुके हैं। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब कहता है कि मैं इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। भाई क्यों? कि उनको मालूम है कि न तो ये दहशतगर्द हैं, ना ये इंतहा पसंद है, ना इनकी कोई फॉरेन फंडिंग के कोई मामलात हैं। ये हकीकी मैनों में इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, हकीकी मैनों में पाकिस्तान के वफादार हैं। ये सिर्फ खिलाफ हैं तो लिबरल लोगों के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान को सेकुलर तरफ लेके जाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब को रियलाइज हो गया है कि हम इनको साथ लेके चलना ही मेरे लिए यानी कि फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं अगर कुछ मुझे डूबते हुए को तिनके का सहारा, अगर इमरान खान साहब को तिनके के सहारे की ज़रूरत है तो वो टीएलपी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये बात वाज़े है, ये क्लियर है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि टीएलपी के साथ या किसी भी जमात के साथ अगर मेरा नज़रियात नहीं मिलते तो भी मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। तो इमरान खान साहब आपके साथ नून लीग भी बात कर सकती है, पीपल पार्टी भी कर सकती है, काफ लीग भी कर सकती है। आपने पहले भी यू टर्न लिए हुए हैं कि आपने काफ लीग और एमक्यूएम के बारे में क्या कहा था कि अगर इनके साथ मैंने इत्तेहाद किया तो मेरे से बड़ा कोई मुनाफिक नहीं होगा। लेकिन आप ये उम्मीद टीएलपी के ऊपर नहीं रख सकते कम से कम इमरान खान साहब कि आपके नजरियात के साथ इत्तफाक नहीं भी होगा तो वो जाती मफाद के लिए, क्योंकि अगर जिन दो पार्टियों के अपने नजरियात नहीं मिलते लेकिन फिर भी वो आपस में कंप्रोमाइज करते हैं तो इससे उनके जाती मफाद तो हो सकते हैं लेकिन मुल्की मफाद नहीं हो सकते। और तहरीक लबैक मुल्की मफाद के बगैर किसी के साथ, इस्लामी और मुल्की मफाद के बगैर वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। अल्लामा साद रिजवी साहब ने पहले ही बता दिया था जब जेल से रिहा हुए थे कि वो कहता है कि हम हर आदमी से बात कर सकते हैं, लेकिन उसने शर्त रखी थी। इमरान खान साहब कहता है हम हर आदमी के साथ बात कर सकते हैं चाहे वो हमारे नजरिया से इत्तफाक नहीं भी करता है, लेकिन अल्लामा साद रिजवी साहब ने कहा कि हम हर उस आदमी से बात कर सकते हैं जो हमारे नजरियात के मुताबिक चलेगा, जो हमारे मंशूर पे चलेगा, हम उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये फर्क है मुल्क के मफादात, इस्लाम के मफादात और अपने ज़ाती मफादात। तो इमरान खान साहब ने अपने ज़ाती मफाद के लिए अपनी हुकूमत के को जो उसकी डूबती हुई कश्ती है ना उसको बचाने के लिए वो कहता है कि मैं किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ। और जो वो ये बात कर रहा था ना कि मैं किसी चोरों और डाकू से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वो ऑलरेडी उनके साथ बात कर चुका है, नवाज शरीफ को बाहर भेज चुका है। 3.5 साल में 1 रुपया भी उनसे वापस नहीं लिया और न किसी आदमी को जेल में डाला, बल्कि उसने नवाज शरीफ को भी मुल्क से बाहर भेज दिया है। तो ये हकीकत है। तो नाज़रीन, लास्ट में एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ कुछ तावन करें तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।